जय हिंद बेटा। कल हमने पढ़ा था फीचर, और फीचर के साथ साथ एक और बिंदु रहेगा आपका। फीचर आपका हो गया और फीचर के साथ रहेगा संपादकीय आपका। फीचर और फीचर के साथ रहेगा संपादकीय और संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम पत्र। ये 3 बिंदु रहेंगे आपके, और इन 3 बिंदु में से आएगा आपके 3 अंक का प्रश्न। इन 3 बिंदुओं में से 3 अंक का प्रश्न आएगा आपके। फीचर है, संपादकीय है और संपादक के नाम पत्र है। फीचर आपका हो गया था, तो आज अपन देखेंगे संपादकीय। संपादकीय ये समाचार पत्रों में होता है, नाम सुना होगा संपादकीय। संपादकीय का क्या काम होता है या संपादकीय किसे कहते हैं? आप अखबार पढ़ते हो, अखबारों के अंदर जो बीच का जो पृष्ठ होता है, बीच का जो पृष्ठ होता है जिसके अंदर अखबार का संपादक, उसका सह संपादक या कोई वरिष्ठ पत्रकार है वो अपने विचार लिखता है। ये जो संपादकीय है, इस संपादकीय को ही संपादकीय को अखबार की आत्मा कहा जाता है। संपादकीय को अखबार की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। अपन अखबार में देखते हैं, अखबार के अंदर है, ये हो गया आपका मुख पृष्ठ हो गया। इसके बीच में अपन चलते हैं तो इसका संपादकीय आता है, जिसमें अखबार का संपादक होता है। वो अपने विचार व्यक्त करता है समसामयिक मुद्दों के ऊपर, समसामयिक जो समस्याएं हैं उनके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करता है। ये इस अखबार की आत्मा कहलाती है। ये जो पृष्ठ है इसको बोलते हैं संपादकीय। ये जो पृष्ठ है, इधर वाला पृष्ठ है, इस पृष्ठ को कहा जाता है संपादकीय पृष्ठ। जिसमें कौन लिख सकता है? संपादकीय में लेख कौन लिख सकता है? संपादकीय के अंदर अखबार का संपादक है, उस अखबार का संपादक, उसका सह संपादक या उस अखबार का कोई वरिष्ठ पत्रकार है जो अपने विचार इसके अंदर व्यक्त कर सकता है। तो इस पृष्ठ को अखबार की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। संपादकीय है, संपादकीय वो अखबार की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। तो ये तो हो गया आपका संपादकीय। कि संपादकीय में क्या लिखा जाता है, कौन लिखता है संपादकीय में? संपादकीय में लेख अखबार का मुख्य संपादक, उसका सह संपादक या कोई वरिष्ठ पत्रकार है वो अपने विचार इसके अंतर्गत लिखता है। ये तो है किसका काम? संपादकीय का काम। आपका जो संपादकीय है वो संपादकीय एक स्वतंत्र विधा है। संपादकीय है वो स्वतंत्र विधा है। स्वतंत्र विधा है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र होकर के और अपने विचार है वो अखबार के माध्यम से क्या करता है? प्रस्तुति करता है। किसी के दबाव में आकर के संपादकीय नहीं लिखा जाता है। ये अखबार का अभिमत होता है। अखबार का अभिमत होता है। और ये जो संपादकीय है ये किसके ऊपर लिखा जाता है? कि समसामयिक कोई समस्या है, इन वर्तमान काल की कोई समस्या है, वर्तमान काल का कोई मुद्दा है, जिसके ऊपर क्या संपादक क्या लिखता है? संपादकीय लिखता है। और संपादकीय लिखने के बाद में उसके ऊपर क्या की जाती है? बहस वगैरह की जाती है। कई लोग होते हैं उसके पक्ष में तर्क देते हैं और कई होते हैं वो विपक्ष में तर्क देते हैं। कई उसके पक्ष में तर्क देते हैं, कई उसके विपक्ष में तर्क देते हैं। इसलिए अखबार का संपादक है वो अपने विचारों को संपादकीय के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। अब ये संपादकीय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन रहे हैं वो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। ये संपादकीय का अपना पहला प्रश्न है कि संपादकीय लेखन के लिए संपादक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
यानी अपन ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छा संपादकीय कौन लिख सकता है या अच्छा संपादकीय है वो किस प्रकार से लिखा जा सकता है, एक अच्छे संपादकीय के लिए कौन कौन सी बातें होना आवश्यक है। प्रश्न को किसी प्रकार से चाहे घुमा ले उसका उत्तर यही होगा, विशेषताएं उसकी यही होंगी। एक अच्छा संपादकीय अखबार के अंदर लिखा जाता है तो एक अच्छा संपादकीय कौन सा व्यक्ति लिख सकता है जिसके अंदर ये गुण होने चाहिए, वही व्यक्ति है एक अच्छा संपादकीय लिख सकता है, एक अच्छा लेख लिख सकता है। अब कौन कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहला गुण तो ये है कि विषय पर अच्छी पकड़ और विशद ज्ञान होना आवश्यक है। मान लो वर्तमान समय का कोई भी एक विषय है या कोई भी एक मुद्दा है, उसके ऊपर अगर वो संपादकीय लिखने का काम कर रहा है, संपादकीय लिख रहा है, तो उस संपादक के लिए आवश्यक है कि उस विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, यानी उस विषय के बारे में उसको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जब उसको संपूर्ण जानकारी होगी तभी वह एक अच्छा संपादकीय लिख सकता है। तो पहली विशेषता तो ये होगी कि विषय का अच्छा ज्ञान उसको होना चाहिए, विषय पर अच्छी पकड़ और उसका अच्छा ज्ञान उसको होना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या है कि विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क करने की क्षमता, कि जो भी संपादकीय विचार लिखता है तो कई लोग होते हैं उन विचारों के पक्षधर होते हैं और कई लोग होते हैं उनके विपक्ष में होते हैं, उस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो एक अच्छा संपादकीय वही हो सकता है या वही होता है जो पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क करने की उसके पास क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। उसके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि उस मुद्दे के पक्ष में भी और उसके विपक्ष में भी वो क्या दे सके, तर्क दे सके। तीसरी इसकी विशेषता है कि एक अच्छा संपादकीय है, अच्छे संपादकीय में कौन कौन से गुण होने चाहिए? उसको प्रशासनिक ज्ञान होना चाहिए, प्रशासन के बारे में उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अनेक देशों से हमारे संबंध कैसे हैं उसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सामाजिक जो मुद्दे हैं उनके बारे में भी उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए, न्याय संबंधी आदि मसलों का उसको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो तीसरी हो गई कि देश के जो प्रशासनिक हैं, राजनीतिक हैं, आर्थिक हैं, सामाजिक जो मुद्दे हैं उनका उसको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी वह एक अच्छा संपादकीय लिख सकता है। चौथी विशेषता क्या है कि देश की आर्थिक स्थिति और अर्थशास्त्र का ज्ञान हो। देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होगा, अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा तो एक अच्छा संपादकीय लिख सकता है। पांचवी है कि पाठकों की जिज्ञासा वृत्ति का मूल्यांकन करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। इन पाठकों के मन में जो जिज्ञासा है, जिस विषय को जानने की इच्छा है, उस विषय का अच्छी तरीके से वह मूल्यांकन करके और फिर उसको प्रस्तुत करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। छठी विशेषता है कि देश के आपसी संबंधों और देश नीति से भलीभांति परिचित होना चाहिए। इन दो देशों के बीच में आपसी संबंध कैसा है, उस संबंध में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, किस प्रकार सुधार की गुंजाइश है आदि के बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। और अंतिम है कि देश के विभिन्न मुद्दों पर मंथन करने के लिए संदर्भित सामग्री का व्यापक अध्ययन करना होता है। कि एक अच्छा संपादकीय वही है जिसके अंदर समाज और देश के जो विभिन्न मुद्दे हैं उन मुद्दों से संबंधित जो सामग्री है उसका उसके पास क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा संपादकीय लिख सकता है। तो ये प्रमुख विशेषताएं थी एक अच्छे संपादकीय के लिए कि एक अच्छा संपादकीय इन विशेषताओं से तैयार किया जा सकता है। और यह संपादकीय लेखन के लिए संपादक को इन बातों का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, तभी हम एक अच्छे संपादकीय को तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है संपादकीय का। संपादकीय का अपना दूसरा प्रश्न है, और अपना दूसरा प्रश्न है कि संपादकीय कितने प्रकार का होता है। संपादकीय कितने प्रकार का होता है? तो संपादकीय दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सूचनात्मक, जिसमें केवल सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं, सूचनाएं वगैरह लिखी जाती हैं, विश्लेषण किया जाता है। और एक होता है बहसात्मक, नाम से स्पष्ट है, जिसके अंदर क्या की जाएगी, किसी मुद्दे के ऊपर बहस की जाएगी, यानी कई उसके पक्ष में तर्क देंगे और कई उसके विपक्ष में तर्क देंगे। तो संपादकीय लेखन के अंदर संपादकीय कितने प्रकार से किया जा सकता है? दो प्रकार से, एक तो सूचनाएं दे करके और एक उसमें तर्क और वितर्क करके। तो पहला जो सूचनात्मक है, सूचनात्मक क्या किया जाता है कि इस सूचनात्मक
के अंदर सूचनात्मक संपादकीय में समस्या का वर्णन और विश्लेषण किया जाता है। जो भी समस्या है, समाज की जो भी समस्या है, जो भी समसामयिक समस्या है, उसके ऊपर उस समस्या का वर्णन किया जाएगा और उसका विश्लेषण किया जाएगा। भाई समस्या क्यों हो रही है, इसके क्या कारण हैं, किस प्रकार से इसका समाधान किया जा सकता है, आदि बातों का वर्णन इसके अंदर किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं को पाठकों के सामने रखकर उसे सचेत करने के साथ राहत हेतु भी इसमें क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन प्राकृतिक आपदाओं से किस प्रकार से बचा जा सकता है, उससे किस प्रकार से हम सचेत रह सकते हैं, आदि के बारे में जानकारी दी जाती है किसमें, सूचनात्मक संपादकीय के अंदर। दूसरा आता है बहसात्मक। बहसात्मक संपादकीय प्राय किसी विशेष मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में दिए गए संपादकीय विचारों पर आधारित होते हैं। मान लो संपादकीय है, किसी ऐसे विषय के ऊपर वह विचार लिख रहा है जिसमें पक्ष भी है और विपक्ष भी है, उसमें कुछ विचार हैं वो पक्ष में दिए गए हैं, कुछ विचार उसके विपक्ष में दिए गए हैं, तो वह कौन सा संपादकीय कहलाता है, बहसात्मक संपादकीय कहलाता है। इसका उद्देश्य पाठकों में वैचारिक बहस छोड़ना होता है। संपादकीय ने अपना काम कर दिया, बहसात्मक संपादकीय लिख दिया। अब बहसात्मक संपादकीय लिखने के बाद में पाठक हैं उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसके ऊपर वो क्या करेंगे, बहस करेंगे, उसके ऊपर तर्क और वितर्क करेंगे। तो ये संपादकीय कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का हो गया, सूचनात्मक और बहसात्मक। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है अपना कि संपादकीय जो लेखन होता है, संपादकीय लेखन का क्रम क्या होना चाहिए, ये संपादकीय लेखन किस क्रम के अंदर लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, उसके बाद में किसकी आवश्यकता होती है, उसके बाद में किसकी आवश्यकता होती है। तो संपादकीय लेखन का जो क्रम है, उस क्रम में सबसे पहले आता है विषय का चयन। भाई कौन से विषय के ऊपर अपने को संपादकीय लिखना है। संपादकीय लेखन प्रक्रिया का क्रम है वो 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार से। और 5 में सबसे पहला क्या है, विषय का चयन करना है अपने को, यानी अपन किस विषय के ऊपर संपादकीय लिखेंगे, सबसे पहले चयन करेंगे कि हमें समाज के ऊपर संपादकीय लिखना है, समाज की समस्याओं पर संपादकीय लिखना है, वर्तमान जो शैक्षिक नीति है उसके ऊपर हमें क्या लिखना है, संपादकीय लिखना है। तो सबसे पहले विषय का क्या करेंगे, चयन करेंगे। अब विषय का चयन हो गया, विषय का चयन होने के बाद में जो विषय है उस विषय से संबंधित हमारे पास में सामग्री भी होनी चाहिए। विषय का चयन हो गया, विषय का चयन होने के बाद में वह जो विषय है उस विषय से संबंधित क्या होनी चाहिए, सामग्री, उस विषय की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छा संपादकीय तैयार कर सकते हैं। तो विषय का चयन हो गया, उसके बाद में उस विषय से संबंधित सामग्री का चयन अपने को करना है, और सामग्री का चयन करने के बाद में विषय प्रवेश एवं विस्तार, जो हमारा विषय है उस विषय का हमें क्या करना है, धीरे धीरे विस्तार करना है, उसका हमें वर्णन करना है। वर्णन करने के बाद विषय का निष्कर्ष के अंत में जो विषय हमने लिया है उस विषय का निष्कर्ष क्या निकल रहा है, उसका उद्देश्य क्या निकल रहा है वो लिखेंगे, और अंत में उसका क्या लिखेंगे, शीर्षक लिखेंगे। तो संपादकीय लेखन है, संपादकीय लेखन का क्रम कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले विषय का चयन करेंगे, विषय का चयन करने के बाद में विषय से संबंधित सामग्री को जुटाएंगे, उसके बाद में विषय का विस्तार करेंगे, उसके बाद में निष्कर्ष पे जाएंगे, और निष्कर्ष के बाद अंत में किस पे जाएंगे, शीर्षक पर जाएंगे। इस प्रकार संपादकीय लेखन है वो, उसका जो क्रम है वो 5 प्रकार से होता है। अब इसी का अगला बिंदु आता है संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम पत्र। अब ये संपादक के नाम पत्र क्या होता है, ये संपादक के नाम पत्र विधा की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो इस विधा की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि जब कई बार अखबार के अंदर कोई पाठक है, अखबार का पाठक है, और अखबार का पाठक अखबार में दी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है, उन खबरों से संतुष्ट नहीं है, तो वह पाठक है, वह पाठक पत्र लिखेगा। और पत्र किसको लिखेगा, संपादक को क्या लिखेगा, पत्र लिख करके और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। असंतुष्ट पाठक है,
कि किसी भी खबर है, खबर से कोई पाठक असंतुष्ट हो गया तो वह अपने विचार पत्र के माध्यम से किसको भेजेगा? संपादक को भेजेगा। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया है? संपादक के नाम पत्र। यानी पत्र कौन लिखेगा? पाठक, जो किसी खबर से क्या है? असंतुष्ट है और वह अपने विचार संपादक को पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसमें संपादक के नाम जो पत्र है, ये संपादक के नाम पत्र अनेक विषयों के ऊपर आधारित होते हैं। इस संपादक के नाम पत्र जो विधा है, ये जीवन से जुड़ी हर समस्या, संपादक की दृष्टिकोण, सामाजिक जीवन, आर्थिक, राजनीतिक आदि जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर आधारित होती है। तो संपादक के नाम जो पत्र विधा है, संपादक के नाम पत्र विधा संपादक को लिखे गए पाठक के जो पत्र हैं उसी को क्या कहा गया है? संपादक के नाम पत्र। अभी इसके जो प्रश्न हैं, एक दो प्रश्न बन रहे हैं, वो प्रश्न मैं आपको समझा देता हूँ। अगला इसका प्रश्न है कि संपादक के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं, संपादक के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसका बन रहा है। तो 4 प्रमुख बातें हैं जिनका संपादकीय में संपादक के नाम पत्र लिखे जाते हैं उस समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो क्या है कि पत्र के विषय की उपयोगिता, समसामयिकता का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप पत्र लिख रहे हो, संपादक को जो पत्र लिख रहे हो उस पत्र की क्या होनी चाहिए? उपयोगिता होनी चाहिए। बिना उपयोगिता के कोई पत्र नहीं लिखना चाहिए। पत्र इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए कि जिसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। दूसरी है कि पत्र में लिखित सामग्री की उपादेयता अवश्य होनी चाहिए, उसकी उपयोगिता अवश्य होनी चाहिए। जो भी आपने सामग्री लिखी है उस सामग्री का कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। जो भी मुद्दा है, जिस मुद्दे से आप असंतुष्ट होकर के जो बात लिख रहे हो, उसमें पत्र में लिखित जो सामग्री है उसकी क्या होनी चाहिए? उपादेयता, यानी उसकी उपयोगिता होनी आवश्यक है। तीसरी विशेषता यह है कि पत्र में व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व पर अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अगर हम संपादक के नाम पत्र लिख रहे हैं तो उसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष से हमारी कोई ऐसी दुश्मनी, शत्रुता नहीं होनी चाहिए और किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमें किसी प्रकार से कोई टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए, अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि पत्र में किसी प्रकार का दुष्प्रचार करने वाली विषय सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन 4 चीज़ों का हमें संपादक के नाम पत्र लिखते समय ध्यान रखना आवश्यक होता है। ये अपना फीचर संपादकीय और संपादक के नाम पत्र जो शीर्षक था, जो बिंदु थे, वो अपना पूरा हो चुका है। ठीक है, अगले वीडियो में अगले बिंदु पर अपन ध्यान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।